हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती जो है उनके पास इसी मामले से जुड़ी हुई एक अहम जानकारी है। सीधे उनके पास चलते हैं। फिर हमारे सहयोगी जो अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं ये बताने के लिए कि कांग्रेस में मंत्रणा चल रही है, जो 2 दिनों से गहन चिंतन चल रहा है, उसमें किस पक्ष का क्या बात आगे रखी जा रही है। पर बाबा, सबसे पहले आपके पास आते हुए क्या अहम आपको जानकारी इस वक्त मिल रही है? क्या ये मान लिया जाए कि फॉर्मूला तय हो गया है, अब डीके की नाराजगी को दूर करना ही रह गया है? देखिए, जो पेच जो है वो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के नहीं फंसा है। मुझे लगता है कि सिद्धारमैया जो है वो करीब करीब अब जो है वो मुख्यमंत्री पद जो है वो उसके लिए आप उनको मान सकते हैं कि वो हैं, वो दौर में काफी आगे हैं। मामला जो फंसा है वो डिप्टी सीएम को लेकर के फंसा है। अब कांग्रेस में जो है डिप्टी सीएम 2 हो, 3 हो या 1 हो, इस पे विचार किया जा रहा है। जो ओरिजिनल प्लान है, आपको याद होगा अंकित, उसमें कहा गया था कि 3 डिप्टी सीएम होना चाहिए, एक वोकालिका जाति से हो, एक लिंगायत हो और एक दलित समुदाय से हो। अब इसको लेकर के जो है मामला क्या 3 होगा, क्या 2 होगा या फिर 1 होगा? 1 होगा तो क्या वो केवल डीके शिव कुमार होंगे? डीके शिव कुमार होंगे तो क्या वो चाहेंगे कि 2 और उप मुख्यमंत्री हो? मामला यहाँ पे आके फंस गया है। और यदि डीके शिव कुमार अकेले बनते हैं तो उनको और उनके समर्थक विधायकों को कौन कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इस पे भी चर्चा हो रही है। तो मुझे लगता है कि मामला जो है अब मुख्यमंत्री के कुर्सी से ज्यादा जो है उप मुख्यमंत्री कितने हो, कौन नहीं हो और क्या मंत्रालय दिया जाए, मुझे लगता है इस पे चर्चा चल रही है। बहुत जरूरी इस वक्त की जानकारी कि कहीं ना कहीं ये बात अब लगभग तय मानी जा रही है कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे, पर डीके शिव कुमार क्या सरकार को ज्वाइन करेंगे? क्योंकि एक ये भी कयास लगाई जा रही थी कि शायद अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं मिलता है इस बार तो वो सरकार को ज्वाइन न करे। कांग्रेस उसको नहीं चाहेगी कि ऐसा कोई ऑप्टिक्स इस वक्त बाहर जाए कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में कोई मतभेद है, क्योंकि 2024 का चुनाव भी बहुत अहम होने वाला है कांग्रेस पार्टी के लिए और दोनों नेता एक पेज पर रहें, साथ में काम करें, ये कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी होगा। इस वक्त हमारे साथ उमा शंकर जुड़ रहे हैं 10 जनपद से, हमारे साथ सौरभ जुड़ रहे हैं आईटीसी मौर्या होटल से, जहां पर सिद्धारमैया रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं 2 दिन से। निहाल मेरे सहयोगी इस वक्त बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैं उमा आपके पास आना चाहता हूं। 2 घंटे से लगातार ये जो मीटिंग चल रही है, डीके शिव कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हैं। कल ये भी बात सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का बहुत अच्छा रिश्ता है डीके शिव कुमार के साथ, अगर कंपेयर करें सिद्धारमैया से। तो क्या अब जैसे बाबा कह रहे हैं, बात इस बात की है उस डीके शिव कुमार को मनाने की कि एक सरकार में रहें और दूसरा डिप्टी मुख्यमंत्री बने और उनके हिसाब से वो जो पोर्टफोलियो चाहते हैं उनको वो पोर्टफोलियो मिल जाए? जी बिल्कुल, देखिए डीके शिव कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जहां मैं मौजूद हूं, वहां पर आने से पहले राहुल गांधी के साथ उनकी लंबी चर्चा चली और अगर वहां कोई ब्रेकिंग पॉइंट हो जाता, अगर बातचीत टूट जाती, अगर डीके शिव कुमार इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते कि वो सीएम बने बिना नहीं मानेंगे, तो फिर बात आगे नहीं बढ़ती और फिर पिछले 2 घंटे से जो खड़गे के घर मीटिंग हो रही है वो शायद नहीं हो रही होती। तो जो लंबी एक परिचर्चा डीके शिव कुमार की राहुल गांधी के साथ हुई, उसमें कुछ ना कुछ आइस ब्रेक हुआ है और उसके बाद खड़गे के घर पहुंचे हैं, जहां पे अब से थोड़ी देर पहले तक सुरजेवाला भी मौजूद थे, वो अभी निकल कर गए हैं। लेकिन जो इसके पाटिल हैं और जो डीके शिव कुमार हैं, ये सब अभी भी खड़गे के घर मौजूद हैं और लगातार इस बात पे चर्चा चल रही है। तो माना यही जा रहा है कि अब सरकार को किस तरह का एक मूर्त रूप दिया जाए, कैबिनेट का बंटवारा किस तरीके से हो, और मनोरंजन जो बात बता रहे थे कि डिप्टी सीएम बने या ना बने, उस बात पे चर्चा होगी। डीके शिव कुमार जो हमारी जानकारी है इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो डिप्टी सीएम का पद लेंगे अगर सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो। लेकिन पार्टी की तरफ से इस बात का पूरा आभास दे दिया गया है कि सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री होंगे। तो ऐसे में अब क्या विकल्प जो है वो डीके शिव कुमार के पास बचता है, ये डीके शिव कुमार को तय करना होगा। तो क्या वो अपने लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टफोलियो, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रालय लेकर खुद बेशक वो कुछ पद ना लें, जैसा कि उन्होंने कल खड़गे के सामने कहा भी, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आई हमारे सहयोगी राजीव रंजन के पास, कि उन्होंने कहा कि सिर्फ विधायक के तौर पे काम करने को तैयार हैं अगर सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनते हैं तो पूरी बात यह है कि अब सरकार को मूर्त रूप देने की एक कोशिश की जा रही है और तभी सुरजेवाला ने बाहर निकलकर ये कहा कि 24 घंटे तक ये फैसला सामने आ जाएगा, यानी बातचीत अब पटरी पे चल रही है।
बातचीत जो है वो पटरी पर जरूर चल रही है और शायद इसी वजह से कांग्रेस अब ये कहने लगी है कि आज कल में अनाउंसमेंट जरूर कर देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं शाम तक अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो उम्मीद जरूर जगी होगी। जरा मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं थोड़ा। हमारे पास इस वक्त ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का घर है, डीके शिव कुमार शायद यहां से निकलने वाले हैं, क्योंकि उसी को लेकर थोड़ी हलचल यहां पर जरूर बढ़ी है। ये 10 राजाजी मार्ग का घर है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। कर्नाटका से खुद भी आते हैं और इस पूरी गुत्थी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री को लेकर बनी हुई है, बार बार ये बात कही जा रही है कि शायद उनसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इसको सुलझा सके, क्योंकि खुद कर्नाटका से आते हैं, वहां की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्हें पता है क्या क्या कास्ट इक्वेशंस, कौन कौन सा एमएलए कहां से है, किसमें कितना दम है और कैसे उसको बैलेंस किया जाएगा। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि डीके शिव कुमार थोड़ी देर में शायद बाहर निकलने वाले हैं और इसी वजह से यहां पर हलचल भी बढ़ती दिखाई पड़ रही है। पर यहां पर तस्वीरें दिखाने से पहले एक बार फटाफट जरा सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ लगातार 2 दिनों से सिद्धारमैया कैंप को, सिद्धारमैया को ट्रैक कर रहे हैं। सौरभ, सिद्धारमैया की मीटिंग हुई राहुल गांधी के साथ, कहीं ना कहीं कल से जो बॉडी लैंग्वेज भी देख के समझ में आ रहा था कि थोड़े रिलैक्स्ड हैं, मतलब इस बात का उनको कहीं ना कहीं आश्वासन मिल गया है कि आपके पास मेजॉरिटी एमएलए हैं तो मुख्यमंत्री का पद आपका। अब ये बात समझाने की है कि डीके शिव कुमार को मनाया कैसे जाए। बिल्कुल सिद्धारमैया का पूरा जो कैंप है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। सिद्धारमैया भी जब राहुल गांधी के यहाँ गए तब भी मीडिया से कुछ नहीं बोले, जब आए तब भी कुछ नहीं बोले। लेकिन उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो एमएलएज हैं, 20 से 25 एमएलए हैं, लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। कुछ एमएलएज गुलदस्ता लेकर के भी गए सिद्धारमैया से मिलने के लिए। जब सिद्धारमैया राहुल गांधी से मिल करके आए और उनके जो विधायक हैं उनका ये कहना है कि लगभग नाम तय हो गया है, औपचारिक ऐलान हो जाएगा और जब औपचारिक ऐलान होगा तब सिद्धारमैया बात करेंगे। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सिद्धारमैया कुछ कह दें, क्योंकि डीके शिव कुमार तो लगातार 2-3 दिन से अपनी पोजीशनिंग करते आए हैं, अपनी बातें भी कह रहे हैं, अपनी वफादारी की बात भी कर रहे हैं। लेकिन सिद्धारमैया बिल्कुल चुप हैं, शांत हैं। जब से रिजल्ट आया कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्हें पता है कि उनके समर्थन में सारे विधायक हैं, सरकार चला चुके हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें वो अनुभव भी है। और उनके जो सारे जो विधायक में काफ़ी करीबन 5 से 6 लिंगायत विधायक भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो अब देखना होगा कि जो मंत्री पावरफुल, मुख्यमंत्री वो पावरफुल होता है, इसके पास होम रहता है। क्या सिद्धारमैया के पास होम रहेगा?